गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपको मैंने पढ़ाया था विभिन्न माध्यमों, ये करा था ना आपने, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और ये मैंने थोड़ा समझाया था आपको। अब आगे आपका रेडियो का माध्यम आ रहा है। देखिए, रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माने सुनने वाला। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है कि श्रोता ही तो चलाते हैं उसे, तो वो संचालित माध्यम है सुनने वालों का। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को ये सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तब तक तो बात ही निकल जाएगी जब तक वो रेडियो छोड़ के ये काम करेगा। तो वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा कि कब समाचार आएगा, और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और ना ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द, कोई ऐसा शब्द आ जाता है कभी, हमें भी कभी कभी शब्दकोश देखना पड़ता है, डिक्शनरी देखनी पड़ती है। डिक्शनरी को कहते हैं शब्दकोश, जहाँ शब्दों का भंडार हो, तभी तो डिक्शनरी नाम है उसका। या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा, जो समाचार आ रहे हैं वो आगे निकल गए। तो स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। भ्रामक माने जहाँ पे उसकी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, शक की, और अरुचिकर है, अच्छा नहीं लग रहा है उसे सुनने में, तो बदल सकता है स्टेशन। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। तो रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में आप दृश्य भी देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। आप आवाज़ सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, आवाज़ से आपको किसी की अच्छी लगती है, किसी की नहीं अच्छी लगती है, सबकी रिकॉर्ड होती है ना। रिकॉर्ड आवाज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है, सामने और रिकॉर्डेड आवाज़ में फ़र्क होता है। वैसे तो तीनों ही माध्यम, मतलब प्रिंट, छपाई जिसको कहते हैं, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है कि वो किस तरह से अपने श्रोताओं को बांध कर रख सकता है। बहुत निर्भर करता है रेडियो में जो भी बोल रहा है। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है, क्योंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, मतलब इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। तो सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। कौन सी शैली में? उल्टा पिरामिड शैली, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। ऐसी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी भी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय
समय के मतलब अनुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तो तात्पर्य है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता, शुरू में ही सारी खबर पता चल जाती है। तो उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन, ध्यान दो इन चीज़ों पर। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बजाया जाता है और ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। बॉडी क्या हुई, शुरू का हो गया, फिर बीच का जितना हिस्सा है वो बॉडी हो गई, ठीक है, और फिर समापन माने उसका अंत, उसे कहते हैं। तो हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है और इस स्थिति में खबर वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए, ये दे रखा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये है इंट्रो। एक और उदाहरण दिया उन्होंने, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई। इस तरह से तो आते हैं समाचार। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे? साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए इनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक जो बोल रहा है समाचार या वाचिका, लेडी भी हो सकती है, उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत ना हो। साफ सुथरा लिखा होगा, बिल्कुल शुद्ध शब्दों में लिखा होगा, स्पष्ट लिखा होगा, तो उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो उनको पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा बना रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ जाता है और वे भ्रमित हो जाते हैं, भाई क्या हो रहा है। तो प्रसारण के लिए तैयारी की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। नियम है इसके। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, थोड़ी जगह छोड़ के। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं, इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द कॉपी में संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। तो समाचार कॉपी में ऐसे जटिल माने कठिन और उच्चारण में कठिन शब्द जो बोलने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, संक्षिप्ताक्षर एब्रीविएशंस जिसको कहते हैं आप, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। ये कुछ नियम है इसके। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए, जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन 2, 8, 3, 7, 5, 5, 0 लिखने के बजाय 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अखबारों में परसेंट ऐसे लिख देते ना, जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में ये पूरी तरह से वर्जित है, यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। तो जहाँ भी संभव और उपयुक्त हो दशमलव को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 2, 8, 3, 7, 5, 50 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है।
ठीक है, अब इससे आगे पढ़ेंगे हम बाद अगले वीडियो में।